हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहाँ किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है। देश के हर स्वातंत्र्य युद्ध में हिंदुओं के साथ राष्ट्रीय वृत्ति के कुछ मुसलमान लड़े हैं, वो यहाँ के मुसलमानों के लिए आदर्श है। अशफाकुल्ला खान, इब्राहिम खान गारदी, इतिहास काल से चलता आया है। उनका संबंध यहां से है, बाहर से नहीं है। पाकिस्तान बना तब कुछ लोग चले गए, ये लोग नहीं गए। ये लोग नहीं गए इसका अर्थ यही है ना, हमारी पूजा अलग हो गई इसलिए हम भारत को छोड़ना चाहते, ये हमको मंजूर नहीं, ऐसे ही सोचा होगा। तो उस भारत के साथ समरस होकर रहना, अलगाव का वही राग फिर से अलापना नहीं, पूजा अलग है इसलिए अपना हित अलग है, ऐसा मानना नहीं। और संपूर्ण हिंदू समाज ने भी यह समझना, हमारी जो विविधताएं हैं उनको हमारी साज सज्जा के रूप में देखना चाहिए, अलगाव के रूप में नहीं देखना चाहिए। आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। यह सत्य हमारे पास है, सारी दुनिया को देने के लिए हमारे पास है, उसको देने का समय आ गया है, उसके लिए तैयारी है। और एक बात है, सत्य के अपने पैर नहीं होते, सत्य को शक्ति का आधार चाहिए। बिना शक्ति के दुनिया नहीं मानती। हम किसी को जीतना नहीं चाहते, लेकिन दुनिया में दुष्ट लोग हैं जो हमको जीतना चाहेंगे, आज भी उनके कारनामे चल रहे हैं। और इसलिए हमको उस शक्ति की भी आराधना करनी चाहिए जो दाजी ने बताया, उपनिषद की बात कही। जो विद्या को छोड़कर, यानी स्पिरिचुअलिटी को छोड़कर केवल अविद्या की उपासना करते, केवल भौतिकता की तरफ जाते हैं, वो अंधकार में जाते हैं। अंधतमम प्रविशन्ति, ऐसा कहा है। लेकिन अगले ही चरण में कहा है कि जो अविद्या को छोड़कर केवल विद्या की उपासना करते, वो उससे भी घोर अंधकार में फंसते हैं। सही तरीका क्या है? अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतम अश्नुते। भौतिक ज्ञान के आधार पर जीवन संग्राम में आने वाली भौतिक बाधाओं का मुकाबला करते हुए यशस्वी बनो, और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके उस यशस्विता को सार्थकता में बदल दो। केवल यशस्वी होना, पशु भी होते हैं, यशस्वी हुए बिना सार्थक भी नहीं हो सकते, लेकिन सार्थकता के बिना यश का कोई अर्थ नहीं। और इसलिए हमारे यहां ये मार्ग बताया, ये संतुलन साधा है। और इसलिए जैसे हम इस प्रेम की बात करते हैं, बात नहीं, वो हमको करना है, ये हमारा प्रामाणिक उद्देश्य है, ये कोई पॉपुलिस्ट पॉलिसी नहीं है। हमको प्रेम देना आता है, संघ में आकर देखिए, और हमको सब जगह जाकर यही करना है। संघ हृदय में भर पाए, अब घर घर हमको जाना है, ऐसे प्रसंग पर ये स्वयंसेवक बने हैं। उनके लिए संदेश क्या है? हिंदुत्व एक अपनत्व भावना रोम रोम में भरना है। अहंकार व्यक्तित्व भुलाकर सबको अपना करना है। स्वयंसेवक इसी के लिए बनते हैं, लेकिन सब बातों को शक्ति का अधिष्ठान चाहिए, शक्ति को सत्य का, सत्याधारित नीति का अधिष्ठान चाहिए, नहीं तो शक्ति उपद्रवी हो सकती है। शक्ति चाहिए, लेकिन दुष्टों के हाथ में विद्या विवाद आया, ज्ञान मिला, जानकारी मिली, उसका उपयोग लोगों में झगड़े लगाने के लिए, नकारात्मकता उत्पन्न करने के लिए करना दिखाई देता है। धनम मदाय, धनवान हो गए तो ऐसा मद आता है कि उस धन के बल पर कुछ भी करेंगे, कोई लिहाज नहीं रखेंगे। शक्ति परेशान पर पीड़नाय, दूसरों को पीड़ा देने के लिए शक्ति का उपयोग, यह दुष्टों का है। खलस्य,
जो नीति विहीन है, जो सत्य पर नहीं चलते, जो अपनत्व को नहीं जानते। परंतु साधुओं का क्या है? साधोर विपरीतम है, तो उनका उल्टा है। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या मिली तो लोगों का ज्ञान बढ़ाने में उसका उपयोग करते हैं, धन मिला तो लोगों के अभावों को दूर करने के लिए दान करते हैं, और बल मिला तो दुर्बलों की रक्षा के लिए उसका उपयोग करते हैं। ये नीति नहीं है तो शक्ति उपद्रव बनती है। अभी हम देख ही रहे, लड़ाई चल रही, रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया, ठीक नहीं कर दिया, विरोध भी हो रहा है, लेकिन कोई भी यूक्रेन में जाकर रशिया को रोकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि रशिया के पास ताकत है, वो धमकी देता है, धमकी दे रखी है, इधर आओगे अणु बम चलाऊंगा, डरना पड़ता है। अच्छा, जो कर रहे हैं उनके भी हेतु कहां पवित्र है? वो तो सारे शस्त्रास्त्र यूक्रेन को दे रहे हैं। ये तो ऐसी बात हो गई, पुराने जमाने में पाकिस्तान और भारत को लड़ा के दोनों तरफ से अपने शस्त्रों की परीक्षा करते थे पाश्चात्य राष्ट्र। ऐसा ही कुछ चल रहा है। एक भारत है जो सत्य बात बोल रहा है, लेकिन उसको भी बड़ा संतुलन साध कर चलना पड़ रहा है, और सौभाग्य से उसने वो संतुलित भूमिका ली है। उसने आक्रमण का समर्थन नहीं किया और रशिया का विरोध भी नहीं किया है। यूक्रेन को लड़ाई की नहीं, बाकी मदद कर रहे हैं। रशिया को बार बार बोल रहे बातचीत करके ठीक करो भैया। भारत अगर पर्याप्त शक्तिशाली होता तो इस युद्ध को रोकता, लेकिन वो नहीं रोक सकता। उसकी शक्ति अभी बढ़ रही है, पूरी नहीं हुई है। लेकिन हम देख रहे हैं, बलाढ्य राष्ट्र है, चीन क्यों नहीं रोकता? नहीं रोकता क्योंकि इस युद्ध में उसको भी कुछ नजर आ रहा है। पता नहीं कोई नई कल्पना उसको सूझेगी, उपद्रव होंगे। इस युद्ध ने हमारे जैसे देश के लिए सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियां बढ़ा दी है। हमको अपने प्रयासों को अधिक दृढ़ करना पड़ेगा, शक्ति संपन्न होना पड़ेगा। ऐसी शक्ति अगर भारत में हाथ में होती तो यह प्रसंग नहीं आता दुनिया में। लेकिन ये शक्तिमान लोग हैं, लेकिन अपनत्व से, एकत्व से आने वाली धर्म प्राण नीति उनके पास नहीं है। इसलिए भाषा तो वही है, शांति की, एकता की। संस्थाएं भी बनाए रखी है बड़ी बड़ी, यूनो जैसी, सैन्य संभार वगैरह सब कुछ है, समृद्धि है, लेकिन स्वार्थ में ही जीते हैं। अपने स्वार्थ की सुरक्षा के लिए सत्तत्वों का भी उपयोग करते हैं। इसलिए नीति चाहिए, शक्ति चाहिए। ये शक्ति जैसे सत्व संपन्नता में होती है, वैसे एकता में भी होती है, जिसका उल्लेख बार बार किया दाजी ने। भारत को परम वैभव संपन्न बनाना, भारत को विश्वगुरु बनाना, यह समय की आवश्यकता है। लेकिन उसके लिए भारत में सर्वत्र लोगों को भारत बनकर एक होना पड़ेगा। यह भारत का स्व है, वो किसी पूजा के आड़े नहीं आता, वो किसी पूजा का विरोध नहीं करता, वो किसी एक भाषा का समर्थन नहीं करता, सब भाषाओं को अपना मानता है। वो सब प्रांतों के लोगों को अपना ही मानता है। एक ही भारत माता के सारे पुत्र हैं, समान पूर्वजों के सब वंशज हैं, और यही स्व आधारित धर्म संस्कृति सबको विरासत में मिली है। धर्म को पूजा से और कर्मकांडों से, खान पान रीति रिवाज से अलग करो तो हमारा धर्म बचता है। बंधुभाव, मानवता, वही भारत का स्व है, वही भारत का प्राचीन सनातन धर्म है, वही मानवता है। उसी को आज हिंदू धर्म कहते हैं। हम सबको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि विविधताएं अपनी है,
परंतु वो अलगाव नहीं है। अभी ये प्रकरण निकल रहे, ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रमकों के हाथ आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए, हजारों है। हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है, विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है, उसके बारे में मामले उठते हैं। अब इसका विचार क्या करना, ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे। उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए, उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया। इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। हम तो कुछ नहीं कहते, हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। लेकिन इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं। ये किसी के विरुद्ध नहीं है और विरुद्ध मानना नहीं चाहिए। मुसलमानों ने तो नहीं मानना चाहिए, हिंदुओं ने भी ये नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकाले। लेकिन हर बार नहीं निकल सकता, इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। अपनी संविधान सम्मत न्याय व्यवस्था को पवित्र सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके निर्णय हमको पालन करने चाहिए। उनके निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। और ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, यह भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई, वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहाँ किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है। परंतु पूजा वहां की होने के बाद भी वंशज वो हमारे प्राचीन सनातन काल से चलते आए ऋषि मुनि राजा क्षत्रियों के पूर्वज है, वंशज है, समान पूर्वजों के वंशज हम हैं। परंपरा हमको समान मिली है, शत्रु मित्र भाव हमारे लिए समान है। देश के हर स्वातंत्र्य युद्ध में हिंदुओं के साथ राष्ट्रीय वृत्ति के कुछ मुसलमान लड़े हैं, वो यहां के मुसलमानों के लिए आदर्श है। अशफाकुल्ला खान, इब्राहिम खान गारदी, इतिहास काल से चलता आया है। उनका संबंध यहां से है, बाहर से नहीं है, और इसलिए उनको भी समझना चाहिए भारत मातृभूमि, भारत की संस्कृति, सर्वसमावेशकता उसकी, किसी को न बदलते हुए सबको अपना मानना, अपनी पूजा अपने जगह अपने लिए सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन सबकी पूजा सबके लिए सर्वश्रेष्ठ है, किसी की बुराई नहीं करना, मेरा ही सही, ऐसा कट्टरपन और अहंकार नहीं रखना, और जनजीवन में सबके साथ बराबरी में आना। ये मान्य था, इसलिए तो पाकिस्तान बना, तब कुछ लोग चले गए, ये लोग नहीं गए। ये लोग नहीं गए, इसका अर्थ यही है ना, हमारी पूजा अलग हो गई इसलिए हम भारत को छोड़ना चाहते, ये हमको मंजूर नहीं, ऐसे ही सोचा होगा। तो उस भारत के साथ समरस होकर रहना, अलगाव का वही राग फिर से अलापना नहीं, पूजा अलग है इसलिए अपना हित अलग है, ऐसा मानना नहीं। और संपूर्ण हिंदू समाज ने भी यह समझना
कि ये हमारे ही पूर्वजों के वंशज, रिश्ते से, हमारे खून के रिश्ते से हमारे भाई, ये अगर वापस आना चाहते तो दोनों हाथ खोलकर हम उनका स्वागत करते। नहीं भी आना चाहते तो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ इतने 33 करोड़ देवता है और बढ़ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, अपनी अपनी पूजा तो सब कर रहे हैं।